जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफा इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में आपका इंस्ट्रक्टर कैसर इफ्तिखार। बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट जो क्लास है ऑनलाइन, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 1 बिज़नेस मैथमेटिक्स का करवाऊँगा। तो चैप्टर नंबर 1 है, इसका मैं सेक्शन नंबर 2 करूँगा, जो कि आपके 12 नंबर पेज के ऊपर आता है बुक्स की। तो शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको यही कहूँगा कि आप सबसे पहले अपनी बुक्स को अपने सामने रख लें। उसके बाद आपने वो पेज खोल लेना है जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका पहला क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मैं रेशोज़ के बारे में आपको बताऊँगा। तो बहुत आसान सा ये चैप्टर है, जिसमें एक्सरसाइज भी बहुत आसान है। छोटी क्लासेस में आप बहुत अच्छे तरीके से, मुझे उम्मीद है कि पढ़कर आए होंगे। लिहाजा बग़ैर किसी टाइम को वेस्ट किए बग़ैर मैं आगे मूव करता हूँ बच्चों। तो सबसे पहले आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फैंस है, जिसके पास स्टॉक ऑफ फैंस जो है, स्टॉक ऑफ फैंस जो है बच्चों, वो 60,000 फैंस हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब वो कहता है कि इसको उसने 3 जो रिटेलर हैं, या 3 बेचने वाले कह लें, सेलर्स कह लें, दुकान शॉपकीपर्स कह लें, उनको इसने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास फ़ैन पड़े हुए हैं 60,000। तो वो कहता है कि आपने इसको जो है 3 लोगों के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन रेशो बच्चों आपके पास है 3:5:4। बच्चे, मैंने ज़ुबानी इसको थोड़ी देर पढ़ा है, यानी कि एक दफ़ा पढ़ा है, तो आप अपनी बुक के ऊपर देख सकते हैं। तो यही रेशो उसने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक हो गया। वो कहता है कि एक के पास 3 हिस्से जाने चाहिए, एक के पास इसके 5 हिस्से जाने चाहिए, एक के पास 4 हिस्से जाने चाहिए। लेकिन कितने कितने जाने चाहिए, उसके सल्यूशन के लिए मैं यहाँ पर SOL यानी कि सल्यूशन लिख देता हूँ। और उसके बाद कहता हूँ, सबसे पहले स्टेप होता है सम ऑफ रेशो, जिसमें बच्चों 3 + 5 + 4 कर देते हैं। जो इसका टोटल आता है वो आता है जी 12। ये आपके पास सम ऑफ रेशो आ गया। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने इस सम ऑफ रेशो को की मदद से तमाम के डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। यानी कि अगर तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फर्स्ट स्टॉक कितना है जी। तो फर्स्ट का हिस्सा है 3, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट शेयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय जो टोटल स्टॉक ऑफ फैंस है, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक हो गया। तो 12 5s ये 5,000 बचता है बच्चों। तो जो फर्स्ट स्टॉक है आपके पास वो आ गया 5 3s 15,000 फैंस पहले के पास आ गए। ठीक हो गया। फिर यहाँ पर लिख लेना है सेकंड स्टॉक ऑफ फैंस, या सेकंड स्टॉक आपने लिख लेना है। तो सेकंड में सेकंड रेशो जो है वो 5 है। इसी तरह 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय 60,000। ठीक हो गया। ये कैंसिल करें, 5,000 आ गया। तो 5 5s बच्चों 25,000 बच गया। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने यहाँ पर थर्ड का हिस्सा निकाल लेना है। तो थर्ड के लिए थर्ड स्टॉक इज इक्वल्स टू, थर्ड की रेशो जो थी वो 4 है,
4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय 60,000, तो ये कट के क्या आ जाएगा 5,000 बच्चों। तो 5,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो थर्ड का कितना आ गया जी 20,000। अब इसको हमें कैसे पता लगेगा ये क्वेश्चन ठीक है, तो आपने तीनों के जो आंसर निकले हैं उनको आपने ऐड करके देख लेना है कि वो आपका टोटल स्टॉक जितना बनता है। तो मैं यहाँ पर एक ब्लॉक कर देता हूँ, यहाँ पर चेक करते हैं। पहले का स्टॉक है जी 15,000 प्लस दूसरा है 25,000 प्लस तीसरा है जी 20,000 जो इज़ इक्वल टू कितना बनता है 60,000। ठीक है, इससे पता लगेगा बच्चों आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। ठीक हो गया बच्चों। मैंने इसीलिए एक ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि अली ने कुछ ईयर बैक एक बिज़नेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए से। अब अली स्टार्टेड अ बिजनेस विद अमाउंट 10 लाख। ठीक हो गया। तो मैं ये पेन दूसरा यूज़ करता हूँ बच्चे थोड़ा सा। ये जी क्वेश्चन नंबर जो है वो आई थिंक सो 4 नंबर क्वेश्चन बन रहा है। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ पर पहले मैं पढ़ देता हूँ कि अली ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए से। कुछ अरसे बाद या कुछ मंथ्स के बाद मोहसिन ने उसकी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की 20 लाख की, और उसके कुछ अरसे बाद इनका एक और दोस्त आया असगर जिसने 30 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट की, और उन्हें इस इन्वेस्टमेंट्स के बाद 12 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। ठीक हो गया। तो इसको बताएं कि हर एक के हिस्से में प्रॉफिट का कितना हिस्सा जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। तो लिहाजा हम स्टार्ट कैसे करेंगे कि अली, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, अली स्टार्टेड बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया बच्चों। कितने से 10 लाख से उसने इसको स्टार्ट किया। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद वो कहता है कि मोहसिन ने उसको ज्वाइन किया। इसमें जो मंथ्स वगैरह दिए हुए हैं उसकी ज़रूरत नहीं है आपको लिखने की। तो उसने स्टार्ट किया जी 20 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट की। उसके कुछ अरसे बाद उनके एक और दोस्त ने उन्हें ज्वाइन किया, असगर। असगर्स इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी बच्चों 30 लाख। ठीक हो गया बच्चों। तो अब वो कहता है उनको जो टोटल प्रॉफिट आफ्टर इन्वेस्टमेंट हुआ, टोटल प्रॉफिट 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। वो कहता है इस 12 लाख रुपए को इनकी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से डिवाइड करें कि किसके पास कितना हिस्सा जाता है। ठीक हो गया बच्चों। तो लिहाजा अब मैं क्या करूँगा, जब रेशो ना दी हो तो फिर हम उनकी इन्वेस्टमेंट के दरमियान में रेशोज बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रेशोज बिटवीन देयर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक हो गया बच्चों। तो क्या रेशो आ जाएगी, पहले लिखेंगे 10 लाख, रेशो 20 लाख, रेशो 30 लाख। ठीक हो गया बच्चों। अब इसकी डिवीज़न कर देंगे तो ये सारे ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो क्या रेशो रह जाएगी 1:2:3। फिर इसको बच्चे आगे उसी तरीके से जो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है, सम ऑफ
रेशो। तो 1 + 2 + 3 बनता है बच्चों 6। अब इसके मुताबिक आपने इनकी रेशोज़ के मुताबिक इनकी प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बता देनी है। तो फर्स्ट प्रॉफिट, तो फर्स्ट की रेशो 1 है, 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय जो आपका प्रॉफिट निकला है। तो 6 2s are 2 लाख आ गया पहला, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट की तरफ मूव करना है वो है जी सेकंड प्रॉफिट। तो सेकंड का शेयर कितना है 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय 12 लाख। 2 लाख को मल्टीप्लाई बाय 2 से किया तो कितना बनता है जी बच्चों 4 लाख, ठीक हो गया। इसी तरह हम थर्ड वन निकालते हैं, थर्ड प्रॉफिट। तो इसको करने का ऐसे ही तीसरी रेशो यानी कि 3 ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय 12 लाख। तो ये 2 लाख को 3 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों कितना आ गया 6 लाख, ठीक हो गया। तो आपका फर्स्ट प्रॉफिट 2 लाख है, सेकंड 4 लाख और थर्ड 6। इन सब को ऐड करें तो ये टोटल कितना बन जाएगा आपका 12 लाख। तो इससे आपको अंदाज़ा लगाना भी आसान हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन ठीक निकला है। बच्चों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ताला जूम मीटिंग में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने वो सॉल्व करने हैं अपने क्वेश्चंस में। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझसे जूम मीटिंग में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, और मैं इसकी जो पिक्चर्स हैं वो भी आपको सुबह सेंड कर दूंगा, ठीक हो गया बच्चों इंशाल्लाह ताला। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।